आज बेटा हम रिवीजन में इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैग्नेट, और अब मैं आपका टेस्ट लूंगा बेटा इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेट का, ठीक है जी। अब आप इसकी तैयारी करो, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में बेटा आपको ये सबको ये बात पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब भी किसी कंडक्टर में करंट पास होता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण करंट मूव करता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। मैंने आपको समझाया था बेटे पहले भी, दो तरह के करंट होते हैं, एक स्टैटिक और एक इलेक्ट्रिक करंट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो होती है चार्जेस रेस्ट पे होते हैं। चार्जेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रिक करंट, करंट का मतलब फ्लो करना, तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब आई होता है बेटे करंट, और क्यू होता है चार्ज, और टी होता है टाइम। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जब भी बेटे करंट किसी भी कंडक्टर में करंट इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, मान लो ये कंडक्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो समझ लो करंट पास हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है उसका एक कारण होता है, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले बेटे हम करंट के बारे में पढ़ते हैं। करंट तो हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो डायरेक्शन होती है ना बेटा करंट की, डायरेक्शन ऑफ करंट वो होती है इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं माइनस से प्लस तो करंट जाएगा प्लस से माइनस, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जब करंट फ्लो करता है तो वो फ्लो करता है थ्रू सर्किट। मान लेते हैं ये बल्ब है, ठीक है, और ये बैटरी है, वोल्टेज है, ये सेल है, ये स्विच है, और ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब भी कभी हम किसी कंडक्टर में करंट पास करेंगे तो करंट जब मूव होगा बेटे जब सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक करंट पास नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा? इट इज अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटे दो तरह का सर्किट है हमारे पास, एक क्लोज्ड सर्किट होता है और एक ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट वो होता है जब डॉट लगी होती है, ओपन सर्किट जब डॉट हटा देते हैं। क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लो करता है। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे, ये डॉट लग गई है तो नेगेटिव और पॉजिटिव मीट कर जाएंगे, सप्लाई शुरू हो जाएगी, फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे क्लोज सर्किट के अंदर। और अगर मैं इसको सर्किट को ओपन कर दूंगा, ये डॉट हटा दूंगा, स्विच ऑफ कर दूंगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह का है, क्लोज्ड और एक ओपन। क्लोज्ड सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। क्लोज सर्किट स्विच ऑन, ओपन सर्किट स्विच ऑफ। तो इस तरीके से बेटा डायरेक्शन जो होती है करंट की वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, और इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करते हैं, ठीक है जी। अब इसमें देखो बेटे आई क्या है? हमारा करंट है, क्यू चार्ज है, और टी टाइम है। तो जो यूनिट है करंट का, यूनिट करंट का वो है एम्पियर। इसमें क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट कब होता है? इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेज इन 1 सेकेंड। क्यू जो होता है बेटे वो चार्ज है, और टी टाइम है, और आई करंट है। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम। कूलम का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं 1 सेकंड में, वो करंट होता है। और 1 कूलम चार्ज के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स पता है कितने होते हैं? 6.25 या 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने न्यूमेरिकल पहले भी करा था, मैं भी दोबारा बता देता हूं एक बारी आपको, ठीक है। तो आई क्यू अपॉन टी करंट,
इसका यूनिट होता है बेटा एम्पियर। एम्पियर 1 एम्पियर कब होता है? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through a conductor having electric current in 1 second। इसकी डेफिनेशन बड़े एनसीईआरटी में दी हुई है, बुकलेट में भी दी हुई है, आप उसको लर्न करो, ठीक है। उसके बाद बेटे हमारा देखो बेटे जो Q है, Q होता है Ne। N is number of electrons और E होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये फिक्स है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम और Q 1 कूलम मान लेते हैं। क्वेश्चन है इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज passes in 1 second, 1 coulomb charge passes in 1 second, तो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये 1 कूलम है, ये 1.6 10 की पावर माइनस 19, ये नीचे आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 19 ऊपर आके प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ना बड़े तो राउंड ऑफ करके ही आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम चार्ज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास करेंगे? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। और एक बात सुन लो, जैसे मैंने आपको समझाया था अभी कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है, आप उसमें देख लो 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड है। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 1 सेकेंड। अब मान लो एक कंडक्टर में 1 सेकंड के अंदर अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो करंट 1 एम्पियर का है। तो इसका मतलब 1 एम्पियर कोई छोटा यूनिट नहीं है, 1 एम्पियर बहुत बड़ा यूनिट है। अगर आप 1 एम्पियर को हाथ लगाएंगे जरा सा भी तो आपको बहुत तेज करंट लगेगा। 1 एम्पियर बहुत ज्यादा करंट होता है। 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, 10 की पावर 18 का मतलब बहुत सारी जीरोस लगानी पड़ेंगी। इतने इलेक्ट्रॉन्स एक ही सेकंड में अगर पास कर रहे हो तो 1 एम्पियर का करंट होता है। बेटे हमारे घर में 2 तरह के सर्किट होते हैं, एक 5 एम्पियर का और एक 15 एम्पियर का। 5 एम्पियर का छोटा जिसमें टीवी फ्रिज वगैरह लगाते हैं, 15 एम्पियर का वो जो बड़ा होता है जिसमें हम लोग एसी लगाते हैं, गीजर, माइक्रोवेव ये सब यूज करते हैं, ठीक है। तो 1 माइक्रो एम्पियर ये माइक्रो है, ये होता है 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। ये माइक्रो एम्पियर है और ये मिली एम्पियर है, ठीक है जी। अब तो बेटे आपको करंट के बारे में पता चल चुका होगा, करंट होता क्या है। देखो बेटे जो भी कंडक्टर होता है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो जब भी कभी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो करंट पास होता है। करंट का मतलब फ्लो करना। करंट जैसे पानी की तरह, पानी भी फ्लो करता है, हवा फ्लो करती है, ऐसे करंट भी फ्लो करता है और जहां जहां डायरेक्शन मिलती है उस जगह पे फ्लो करना शुरू करता है, ठीक है जी। और डायरेक्शन करंट की होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। अगर आप कभी सर्किट बनाएंगे तो उसमें जो बैटरी है प्लस और माइनस, तो करंट की डायरेक्शन प्लस से शुरू होगी, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा करंट के बारे में। अब वो क्या क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि इफ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है जो मैं आपको समझाने लगा हूं। इफ 0.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन 10 सेकेंड्स, या 10 सेकेंड्स मान लो, कुछ भी है, 5 सेकेंड्स मान लो, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं 10 सेकेंड्स। इसमें था मेरे ख्याल से 10 मिनट्स था शायद। इफ 0.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन 10 मिनट्स
फाइंड चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। तो इसमें करंट दिया हुआ बेटे 0.5 एम्पियर्स। देखो जरा ध्यान से, जो गिवन है उसको लिखो पहले, और टाइम 10 मिनट्स है। मिनट्स का मतलब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 सेकेंड, और चार्ज निकालना है। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I इज 0.5, टाइम इज 600 सेकेंड, 300 कूलम्स। Q आ गया 300 कूलम्स। देखो बड़े न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के भी काफी सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है, उसमें भी आप उनको करो। उसके अलावा भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। मैंने पहले भी वीडियोस में न्यूमेरिकल कराए हुए हैं, अब मैं रिवीजन करा रहा हूं इस चैप्टर की। इसके बाद मैग्नेट करेंगे। अब मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद बड़े हमारा अगला टॉपिक है कि जो मैंने आपको भी समझाया कि करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? उसका कारण है बेटे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, बड़े पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है वोल्टेज, जो कॉमन नेम है, जो हम जानते हैं, वोल्टेज। वोल्टेज देखो बेटे ऐसा है कि जब भी कभी करंट फ्लो करता है तो दो पॉइंट्स के बीच में एक हायर पोटेंशियल पे होता है और एक लोअर पोटेंशियल पे होता है। मैं पोटेंशियल के मतलब समझाता हूं। देखो जैसे ये मेरा पाइप है, इस पाइप के अंदर पानी पड़ा हुआ है, अभी ये फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऊपर करूंगा तो ये हायर पे हो गया और ये लोअर पे, तो ऊपर से नीचे की तरफ पानी आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही बेटे करंट भी फ्लो करता है। अगर एक पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है और एक लोअर पोटेंशियल पे है तो करंट फ्लो करेगा। हमारे पास जो बाहर से करंट आता है, जो मेन सप्लाई में आता है, वो होता है 220 वोल्ट। लेकिन हमारे जो घर के अप्लायंसेस हैं, किसी का 5 वोल्ट होता है, किसी का 15 वोल्ट, किसी का 60 वोल्ट, ऐसे होता है। मान लो ये 110 वोल्ट है, ठीक है, तो करंट यहां से यहां जाना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? वैसे ये होता है एक तरीके से इलेक्ट्रिक प्रेशर। देखो जैसे ये मेरा, मान लेते हैं एक सर्किट है, एक स्विच है, एक बल्ब लगा दिया मैंने, ये बैटरी है, ये स्विच है, ये करंट को नापने के लिए बेटा एमीटर होता है, एमीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए वोल्टमीटर। करंट को नापने के लिए एमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए वोल्टमीटर, ठीक है। अच्छा आप देखो बेटे, जैसे ही हमारी बैटरी है, मैं जैसे स्विच ऑन करूंगा, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा ना बेटे, एक्चुअली जो बैटरी होती है या जो सेल होते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, वो केमिकल्स क्या करेंगे, एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, केमिकल रिएक्शन शुरू कर देंगे। उस रिएक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन्स एसिड में से, एसिड होता है सेल के अंदर और बैटरी के अंदर भी, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाएंगे, चार्जेस निकलने शुरू हो जाएंगे, मूव करना शुरू कर देंगे, एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और वो जब प्रेशर क्रिएट होगा तो वो क्या करेगा, फोर्स लगाना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रिक प्रेशर का मतलब एक तरीके की फोर्स है, ये फोर्स लगाना शुरू करेगा और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बड़े देखो ऐसा है, ये कंडक्टर है, इसके अंदर तार में, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन ये फ्लो नहीं करेंगे जब तक कि इनको प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे। और इलेक्ट्रिक प्रेशर, पोटेंशियल डिफरेंस, एक हायर और एक लोअर। बेटा हमेशा ये हायर पे होता है और ये लोअर पोटेंशियल पे होता है। प्लस वाला हायर पोटेंशियल पे, लो माइनस वाला लोअर पे। तो ये ऐसे हायर से लोअर मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी, प्लस से माइनस की तरफ। और जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है उसको कहते हैं बैटरी, वी, ये बैटरी है। जैसे स्विच ऑन करोगे, केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे। ये होता है बड़े हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आपको लिखनी है।
तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी हुई है, आप एनसीईआरटी से नोट कर लें, नहीं तो मैं आपको समझा रहा हूं। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम कभी किसी चीज को फोर्स लगाते हैं और वो मूव करती है तो हमारे को थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ता है। वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको ये डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक सर्किट जरूर ऐड करना है, या इलेक्ट्रिक कंडक्टर यू कैन से, सर्किट बहुत अच्छा है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो W वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज। देखो बेटे, अब चार्ज क्या है, वो तो है इलेक्ट्रॉन्स, और वोल्टेज तो है पोटेंशियल डिफरेंस। जो ये वर्क डन होता है ना बेटा, ये किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा ना बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब देखो ये 220 है और 110 है, इसमें 110 का डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। और अगर इसको मैं और कम करता जाऊंगा तो बहुत तेजी से, तो उतना वर्क डन ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जितना मैं डिफरेंस कम करूंगा, मान लो अगर मैं इसको भी 220 पे करता हूं, इसको भी 220 पे करता हूं, तो दोनों में डिफरेंस ही नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लो होने के लिए हमेशा एक हायर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल होना जरूरी है। करंट तभी फ्लो करेगा बेटे जब दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस होगा, फ्रॉम हायर टू लोअर।